जहाँ आज के समय में विशेषकर आपकी वर्षा ऋतु में जहाँ हम प्लांटेशन किया करते, तो ये जो कटने की बात आ रही, पेड़ों को कटने की बात आ रही, और विशेष रूप से जब मात्र कुछ दिनों के बाद आपका सेब या जो भी फ्रूट है वो आपका विपणन होना था, तो ये मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब कोर्ट के आदेश है, और हमने तो पहले भी जैसे 15 की बात उस वक्त पहल की थी, और उस वक्त कौल सिंह जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, और उसमें प्रयास किया गया कि किस न किस रूप से हमारे जो छोटे बागवान, जिसमें पहले डे वन से इस बात को कहता हूँ, जो नीड बेस्ड है, जिनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, उनको किस तरह से राहत दी जाए। हमने पहले भी प्रयास किया था, सीएम साहब के संज्ञान में भी सारी बातें लाई गई थी, और आज सीएम साहब ने आना है तो सारी बातों से उनको परिचित किया जाएगा, और हम निश्चित रूप से जो कर सकते हैं प्रयास, हालांकि आप जानते हैं कि इसमें कई लिटिगेशन के मामले हैं। सरकार किस तरीके से कोर्ट में पक्ष रखेगी सर? आप जानते हैं कि इसका सारा बैकग्राउंड आपके सामने, और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ये सारी कार्रवाई हो रही है। और अगर इसके बैकग्राउंड में भी जाएंगे, 2015-16 में भी जब प्रथम बार ये बातें उजागर हुई थी, उस वक्त सरकार ने, उस वक्त हमारी कांग्रेस की सरकार ही थी, उस वक्त एक सोच बनाई थी कि 5 बीघे से कम, जो एक तरह से जो रासा भी कहा करते थे, जो नीड बेस्ड, जहाँ कहीं इंक्रोचमेंट हुई है, विशेषकर कोई हमारे लैंडलेस लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, हमारा वंचित वर्ग है, हमारा, मैं समझता हूँ जो वीकर सेक्शन है, उनके किस तरह से उनको राहत दी जाए। हमने एक नीति बनाने की प्रारंभ की थी, लेकिन 17 में सत्ता परिवर्तन हो गया था, उसमें आगे कार्य नहीं हो पाया। लेकिन अवश्य मैं समझता हूँ एक बागवान होने के नाते भी, और साथ ही साथ उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते भी मैं समझता हूँ ये एक पीड़ा की बात है, और कि हमारे विशेषकर जो हमारे लघु और सीमांत किसान हैं, जिनके पास नामात्र लैंड होल्डिंग है, 20 में है, या लेस देन 5 बीघास की जो हमने एक सोच बनाई थी, उनको किसी न किसी रूप से राहत मिलनी अत्यंत आवश्यक है, चाहे उसमें आप मानवीय दृष्टिकोण देखें। और साथ ही साथ ये भी आज जो समय है, क्योंकि आपका मानसून का समय है, वन महोत्सव का, प्लांटेशन का समय होता है, तो इसकी टाइमिंग भी मैं समझता हूँ ठीक नहीं रही। जहाँ आज के समय में विशेषकर आपकी वर्षा ऋतु में जहाँ हम प्लांटेशन किया करते, तो ये जो कटने की बात आ रही, पेड़ों को कटने की बात आ रही, और विशेष रूप से जब मात्र कुछ दिनों के बाद आपका सेब या जो भी फ्रूट है वो आपका विपणन होना था, तो ये मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब कोर्ट के आदेश है, और हमने तो पहले भी जैसे 15 की बात उस वक्त पहल की थी, और उस वक्त कौल सिंह जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, और उसमें प्रयास किया गया कि किस न किस रूप से हमारे जो छोटे बागवान, जिसमें पहले डे वन से इस बात को कहता हूँ, जो नीड बेस्ड है, जिनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, उनको किस तरह से राहत दी जाए। हमने पहले भी प्रयास किया था, सीएम साहब के संज्ञान में भी सारी बातें लाई गई थी, और आज सीएम साहब ने आना है तो सारी बातों से उनको परिचित किया जाएगा, और हम निश्चित रूप से जो कर सकते हैं प्रयास, हालांकि आप जानते हैं कि इसमें कई लिटिगेशन के मामले हैं, कि किस तरह से हमारा जो ये भूमिहीन वर्ग है, जो हमारा बिल्कुल ही डिप्राइव्ड सेक्शन है, वीकर सेक्शन, जो टोटली मात्र इन 20 या मात्र आपकी जो ये लेस देन 5 बीघास की जो लैंड है उस पर आश्रित है, किस तरह से उनको राहत दी जा सके। सीएम साहब के संज्ञान में पुनः इस बात को लाया जाएगा। सर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी भी अपनी है, एफआरए के तहत जो 5 से 10 बीघा तक जमीन देनी है, उसको लेकर प्रचार भी प्रदेश में हो रहा है, तो क्या उसको आधार पर वो भी अंडर कंसिडरेशन थी, और उसमें काफ़ी हमारी जो ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर है, काफ़ी उसका प्रचार भी किया है। और निश्चित रूप में दोनों बातें, आपकी चाहे मानवता की बात हो, चाहे उसमें मैं समझता हूँ इन्वायरमेंट की बात हो, तो वो दोनों बातों को, पहलू को अवश्य मैं समझता हूँ दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि मानवता बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अब ऐसे ना हो कि बहुत ही जो हमारा डिप्राइव्ड सेक्शन है वो बिल्कुल ही सड़कों पर आ जाए, और इन सभी बातों को लेके सीएम साहब के संज्ञान में बातें लाई जाएगी। और जैसे आपने एफआरए की बात की, बात पहले से चली है, इसमें अब इसके माध्यम से कैसे समाधान निकले, तो निश्चित रूप में ये भी एक, मैं समझता हूँ, मामला हमारे विचाराधीन है। राकेश सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार जो है एडवोकेट जनरल कोर्ट के सामने उन्होंने साफ मना किया कि हमारा कोई मंशा नहीं है 5 बीघा 10 बीघे देने की, जो कि पिछले बारी जो कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष किया 5 बीघे। मेरा भी ये मानना है कि इसको और मजबूती के साथ कोर्ट में ये पक्ष रखा जा सकता था, और अब जो बात बीत की है वो बीत की है। लेकिन निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री की नॉलेज में सारी बातें लाई जाएगी, कि जो हमारा ये, जो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही जो हमारा पुअर फैमिलीज़ है, जो इस पर टोटली डिपेंडेंट है, जो नीड बेस्ड, जो मैंने पहले शब्द यूज़ किया है,
उनको किस तरीके से राहत दी जाए वो बहुत महत्वपूर्ण है।